मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। इस संदेश को सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए संदेश को नजरअंदाज करने या बीच में ही छोड़ने की गलती ना करें। प्रिय, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हमेशा उससे प्यार करोगे। तुम इंतजार करते रहते हो, तुम बार बार अपने फोन को देखते रहते हो कि उसने मुझे कोई संदेश भेजा है या नहीं। तुम्हें हर पल उसकी चिंता रहती है, लेकिन मेरे बच्चे, उसका कोई संदेश नहीं आता है और तुम निराश हो जाते हो और पूरा दिन बीत जाता है। तुम्हारा इस तरह गहरी निराशा में गुजर जाता है। आप हमेशा उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह केवल दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। वह यह भी नहीं सोचता कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। वह आपके प्रति पुनः लापरवाह है। आप दिन रात उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वह आपको एक मैसेज तक नहीं भेजता। उसे आपकी परवाह नहीं है। अगर उसे जरा सी भी खर्च लग जाए तो मानो मर जाओ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कोई ना कोई कहानी बना देता है और वहां से चला जाता है। बच्चे, याद रखना कि जब भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी, उसने हमेशा तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। उसने कभी आपके के बारे में नहीं सोचा। चाहे आप कितनी भी परेशान हो, लेकिन वह कभी आपके साथ नहीं होता। जब भी आप उससे अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो वह सुनने को तैयार ही नहीं होता। कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे दूर हो जाता है। लेकिन बच्चे, तुम इतने भी मासूम नहीं हो कि कुछ समझ ही ना पाओ। वह बार बार तुम्हें नजरअंदाज कर देता है, तुमसे बहाने बनाता है, झूठ बोलता है। तो क्या तुम कुछ नहीं समझते? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम सब कुछ समझते हो, लेकिन फिर भी तुम जानबूझकर हर बात को नजरअंदाज कर देते हो। मेरे प्रिय, तुम यह क्यों नहीं समझना चाहते कि वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है? अगर वह आपसे प्यार करता तो आपके पास आकर आपसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह पाता। लेकिन वह तुम्हारे बिना अपना पूरा जीवन खुशी से जी रहा है। आने वाली आवाज, मेरे बच्चे, उसके लिए अन्य लोग आपसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अब आप उसकी पहली प्राथमिकता नहीं है। वह अपनी गलतियां करेगा और आपको दोषी ठहराए और इस रिश्ते के प्रति गैर जिम्मेदार होगा, लेकिन इस रिश्ते के टूटने के लिए बार बार आपको दोषी ठहराए। आपको लगेगा कि यह सब मेरी गलती है, मुझे खुद ही उससे अलग हो जाना चाहिए ताकि उसे अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान मिल सके। मेरी बच्ची, मैंने देखा है कि तुमने उसे अपने से पहले रखा है, लेकिन उसने कभी यह बात नहीं समझी। वह तो आप में कमियां ही देखती थी। उसने देखा है कि दूसरे लोग आपसे बेहतर लगते हैं। उसका सुझाव उसे पसंद आया। आप जो भी कहें या करें वह उसे गलत ही मानती है, क्योंकि अब आपका और आपका रिश्ता पुराना हो चुका है। उसे वह मिल गया है जो वह आपसे चाहती थी, यानी कि तुम उसके क्यों हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी जिंदगी में रहो या ना रहो। मेरे बच्चे, चाहे तुम उससे कितना भी प्यार करो, उसे हमेशा तुम्हारे प्यार की कमी महसूस होगी, क्योंकि अब वह किसी और को समय देने लगा है और वह तीसरा व्यक्ति उसे पसंद करता है, तुझसे भी ज्यादा। आजकल वह कहता है कि उसे यह मंजूर है और उसी के कहने पर उसने आने वाली आवाज को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। मेरे बच्चे, लेकिन तेरा आशिक इसे समझ नहीं पा रहा है। जब किसी से रिश्ता जोड़ना होता है तो लोग बहुत झूठ बोलते हैं और ऐसी साजिशें रचते हैं कि वह रिश्ता उनकी झोली में गिर जाता है, और तीसरे ने अपनी मीठी ही बातों से साजिश रचकर आपके प्रेमी को फंसा लिया है। लेकिन आपका प्रेमी इसे सच और गलत फहमी समझ रहा है। आप मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से बचाया है। अब तुम्हें अपने जीवन में दुखी या निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में निश्चिंत रहो, क्योंकि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि वह वही है। मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है उससे तुम्हारा दिल टूट जाता है, इसलिए तुम उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह एक इंसान है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है, मजबूरी। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारे साथ और जिंदगी बिताने की भी सोची है। वह तुम्हें सारी जिंदगी चाहता है। वह तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं चाहता है। जाओ,
लेकिन मेरे बच्चे, वह तुमसे जितना प्यार करता है उतना ही वह अपने परिवार से प्यार करता है, और इसीलिए वह तुम्हें छोड़ नहीं पाया है, क्योंकि वह अपने परिवार को दुखी या निराश नहीं करना चाहता है। इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया है। अपने परिवार को खुश देखना उसने इसके लिए आपका हाथ छोड़ दिया था। और मेरे बच्चे, यहां तक कि उसके परिवार वाले भी नहीं चाहते कि वह आपके साथ रहे। वह चाहता है कि उसके परिवार वाले आपके साथ रहे। पहले वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपनी सफलता हासिल करना चाहता है। उसे ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा बनाकर दिखाओ कि दुनिया बस देखती रह जाए उसकी। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताने का फैसला कर ले तो उसे गलत मत समझना, और ना ही उसके परिवार वालों को, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हर कोई चाहता है कि उनका का बेटा पहले सफलता हासिल करे। मेरे बच्चे, इसीलिए वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत त्याग किया है, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जो आप एक समय में मुझसे बहुत प्यार करते थे। महादेव जी आज आपको एक सच बताने जा रहा हूं, जिसने आपको छोड़ा उसने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा। इसके पीछे एक कारण है। वह व्यक्ति आज भी आपको दिल से प्यार करता है। वह व्यक्ति आज भी मानता है कि आपको छोड़ना और आपको धोखा देना था उसकी सबसे बड़ी गलती, और वह व्यक्ति भी जानता है कि उसके जीवन में आप जैसा कोई नहीं आएगा। इसलिए उसे आज भी पछतावा होता है, क्योंकि उसने आपके पीछे कई बार ऐसा किया है। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वह चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम अब भी उससे नफरत करते हो, इसीलिए वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पाता। अगर आप उसकी सच्चाई जान लेंगे तो आपके दिल में उसके लिए नफरत नहीं रहेगी, बल्कि आपके दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह यह सोचकर आपको अपना सच्चा प्यार नहीं बता पाता कि आप अभी भी उससे नफरत करती हैं। इसलिए वह अब भी छुप छुप कर रोता है, और वह इसलिए रोता है क्योंकि वह आपको छोड़कर किसी और को ढूंढना चाहता है। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसने तुम्हें रुलाया, वह तुमरे पीछे किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, यह सब बातें उसे अंदर से परेशान कर रही हैं। उसका मन तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता है और तुम्हें अपनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत है। इसीलिए वह तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा है, रो रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर तुम भी उससे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अपना एल की नंबर 222 टाइप कर रहा हूं, मुझे स्वीकृति दो। मेरे बच्चे, उनका जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। वह तुम्हें गोद लेना चाहता है, लेकिन उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। वह आपको सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं पाता, क्योंकि वह आपको परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें और दर्द मत दो, तभी तो वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और उसे हर पल बस एक रोशनी का इंतजार है। मेरे बच्चे, तुम लगता है कि अब तुम्हारे अलावा भी उसकी जिंदगी में कई लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। उनके परिवार के अलावा अब कोई भी उनका साथ नहीं देता। अब वह अपने परिवार द्वारा उनके लिए गए फैसलों का पालन करते हैं। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता, और कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो उसे हल्के में लेते हैं। तेरे साथ मिलकर उसे दूर करने में मदद की, तभी तो वह आज भी तुम्हारे लिए रोता है। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ पकड़ा था, तेरे होते हुए उसने किसी और का हाथ थामा था, यह आज भी उसे चैन से सोने नहीं देता मेरे बच्चे। और वह शख्स है, अभी भी उसकी जिंदगी में है, लेकिन उसे उस शख्स से प्यार नहीं है, इसलिए आज वह बिल्कुल अकेला है। वह तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, लेकिन वह किस लगाव से तुम्हारे पास आएगा? अगर आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने ठुकरा दिया है, आप उसे छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है, और उन्हें लगता है कि तुम उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत प्यार देते थे। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें गलत समझा, इसलिए उन्हें किसी और का हाथ पकड़ना पड़ा, और यही उनकी सबसे बड़ी बात है, गलती। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो तुम्हें गुस्सा आया, और तुमने किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उस शख्स ने किसी और का हाथ पकड़ लिया।
तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह है एक अपराध। महादेव जी कहते हैं कि इंसान को जीवन में कुछ फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन इंसान ने आपको छोड़कर जाते वक्त जो फैसला लिया वह बिल्कुल भी सोच विचार कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है, अब भागना पड़ता है। उस व्यक्ति कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया है और अब आपको उससे कोई उम्मीद नहीं है। और अब आप यह भी नहीं चाहते कि वह आपके जीवन में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं ना कहीं सारे सपने देखे थे, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी आपके बारे में सकारात्मक नहीं था। वह हमेशा आपको कठपुतली समझता था। उसने अपना काम निकालने के लिए आपसे व्यवहार किया था, इसलिए आपको दोबारा उसका हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए। जब भी आपकी कोई बात सामने आती है तो वह हमेशा आपसे झूठ बोलता है। तुम्हें समझाने की कोशिश करने के बजाय उसने तुमसे सच छिपाने की कोशिश की, तुम पर झूठा आरोप लगाया, तुम पर गुस्सा किया, तुम पर चिल्लाया। मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? पछतावा तो उसी को होगा जिसने तुम्हें डांटा। वह आपको एक छोटे से आरोप के साथ छोड़कर किसी और के पास चले गए। वह कभी भी आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाएगा। उसके मन में आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए उसके दिल में जो जगह है, उसे कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ आपके लिए है। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता है और सारी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पाता आपसे बात करे, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती की है उसके बाद आप उसे वापस स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वह आपके पास नहीं आ रहा है। उसे यह भी डर रहता है कि अगर वह आपके पास आएगा तो वह आपसे झगड़ा करेगा या कुछ और होगा, जिसके कारण आप उसे वापस स्वीकार नहीं कर पाएंगे और उसके बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए वह आपके पास नहीं आता। अगर आप उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपनी गलतियां सुधार होंगी। उसे उन सभी रिश्तों को खत्म करना होगा जो आपको उससे दूर ले गए हैं। उसे आपकी भावनाओं को समझना होगा और आपका सम्मान करना होगा। उसे आपकी सेवा करनी होगी और आपसे प्यार करना होगा। और यह बात वह अच्छी तरह से जानता है। इसलिए सबसे पहले वह उस व्यक्ति को छोड़ना चाहता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच संपर्क में बाधाएं आ रही हैं। इसलिए वह पहले उस व्यक्ति को छोड़ेगा और फिर वह छोड़ेगा। फिर से तुम्हारे साथ रिश्ता शुरू करने का प्रस्ताव लेकर आओ। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। वह तुम्हें हर पल याद करता है। वह इतनी बुरी स्थिति में फंस गया है, वह हर तरह से फंस गया है। अब पहले तो वह उन सभी स्थितियों से बाहर आएगा, उसके बाद वह आपके पास आएगा और इस बार आप उसे अलग रूप में देखेंगे। उसका आचरण बिल्कुल अलग होगा। वह हमेशा आपका ख्याल रखने का वादा करेगा, आपसे कभी बुरी बात नहीं करेगा, आपका ख्याल रखेगा और आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। वह आपको ऊर्जा की किरण दिखाएगा। वह आपकी हर बात मानेगा। वह आपसे अच्छे से बात करेगा। वह आपसे कोई बुरा शब्द नहीं कहेगा। इस बार वह आपको एक खुशहाल जीवन देना चाहता है। वह आपको देना चाहता है खुशी। वह तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वह तुम्हें बताना चाहता है। वह आपको चाहता है और इस बार वह सारी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा है। इसलिए कोई भी आपके पीछे साजिश नहीं रचे। आपको लगेगा कि यह मेरा आदर्श जीवन साथी है, मेरा बच्चा है, और आप अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने जा रहे हैं। और धीरे धीरे आपको भी इसका एहसास हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से जीवन में ऊर्जा की एक नई किरण पैदा होती है। क्योंकि माफी ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीवन जीने में मदद करती है। इसलिए अगर गलती आपकी थी तो आप माफी मांगे, और अगर गलती आपकी नहीं भी हो तो भी आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जिंदगी और खुशनुमा हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि यह तुम्हारा और केवल तुम्हारा है। हाथ पकड़कर चलना चाहता है। वह बस तेरा साथ चाहता है, ना किसी और को चाहता है, ना किसी की परवाह करता है। वह तो सिर्फ तुझे चाहता है। मेरे बच्चे, अगर तुझको मुझ पर यकीन है तो यह मैसेज अपने में शेयर करना। दिल और प्रकार,
मेरा भाग्यशाली अंक संख्या 222। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि जब मेरे बच्चे जीवन में कुछ चीजें बदलना शुरू करते हैं तो तुम्हें भी अपने काम में थोड़ा बदलाव करना होगा। रास्ता खुद ही रास्ता बना लेता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने काम में बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपना रास्ता देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक समय आने वाला है जिसमें मैं तुम्हें शक्तियां दूंगा और तुम फायदा उठाना। इसमें से मेरे बच्चों और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस लाभ को कैसे उठाया जाए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि गर्मी के मौसम के बाद वर्षा ऋतु कैसे बीत गई। मेरे बच्चों, और इस मौसम में उत्पन्न होने वाली ठंडक आपके जीवन में खुशियों की तरह पैदा हो रही है। दुख पैदा हो रहे हैं और फिर से खुशियों का आगमन हो रहा है। उसी प्रकार आपके जीवन में स्वयं महादेव जी आ रहे हैं। आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन होगा जिसे आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चों को आपके जीवन में परिवर्तन और सभी दुख दिखाई देंगे। तेरे जीवन से तू नष्ट हो जाएगा। तुझे महादेव जी के अनुसार चलना होगा। महादेव जी को तुझ पर ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि रोज सुबह उठो और अपने घर के काम से निपट। व्यक्ति जो कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, इसलिए आपको भी कम करना होगा, और यह किसी से कम नहीं है। अपने घर के कर्म करने में क्या दिक्कत है? उठो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी स्नान करो और महादेव जी के लिए एक दीपक जलाएं, फिर आप अपनी भावनाओं को मेरे और मेरे बच्चों के सामने रखें। ध्यान रखें कि उस समय आपकी आत्मा और आपका दिल साफ और स्वच्छ हो। अगर आप महादेव जी को कुछ भी साफ और स्वच्छ अर्पित करते हैं, भावनाएं, तो महादेव जी स्वीकार कर लेते हैं। महादेव जी मेरे बच्चे कह रहे हैं कि यदि आप मेरे कहे अनुसार रोज सुबह उठकर मेरा दीपक धो लें और मेरा दीपक जलाते समय मुझे अपने सामने रखकर प्रार्थना करें, तो मैं कर लूंगा। अपनी चाहत में पूरी कर लो। तुम्हें क्या चाहिए मेरे बच्चे? तुम राह प्रेमी उसे अपने लिए बेहतर समझ रहा है, और अब तुम इस रिश्ते में तीसरे नंबर पर आ गए हो। प्रिया, जिस रिश्ते में प्यार का सम्मान होता है, वहां कहने के लिए एक व्यक्ति का सम्मान होता है। वहां कुछ मांगो या कुछ मांगो, इसकी जरूरत नहीं होती, खुद ही मिल जाता है। लेकिन जहां प्यार का सम्मान नहीं होता, तुम कहते रहोगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रिया, अगर तुम्हारा प्रेमी है किसी और को अपने से बेहतर समझ रहा हूं, तो इसमें आपकी क्या गलती है? उसने अपना रास्ता चुना, उसने अपना जीवन एक साथ चुना, और आप उसके पीछे भाग रहे हैं। ये कहां की समझदारी है? अब यह सब करना बंद करो। अब मेरे बच्चे उसके पीछे भागना बंद कर देंगे, और आप भी बने रहिए और अपनी जिंदगी में खुले दिल से नए साथी का स्वागत करिए। अगर वह किसी और के साथ खुश है तो उसे अपनी जिंदगी खुशी से जीने दो, और तुम अब इंतजार करो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगा जो तुम्हें संवारेगा। अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा। मेरे बच्चे खुद से प्यार करेंगे। जो तुमसे प्यार करेगा वह खींचा चला आएगा। तुम्हें किसी के प्यार के लिए तरसने या कष्ट सहने की जरूरत नहीं होगी। जो तुमसे प्यार करेगा वह तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। तुम छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में कितने भी लापरवाह क्यों ना हो, लेकिन आपको सुधारना चाहिए और आपको अपनाना चाहिए। लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वह को बार बार रोकेंगे। कौन आपको रोक रहा है? कौन आपको रोक रहा है? या बच्चा आपसे प्यार करेगा, लेकिन जो तुम्हें रोक नहीं पाता, जिसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, वह तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता। यह गांठ बांध लो। मैं कल फिर आऊंगा, इंतजार करना प्रिया। अगर तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो टाइप करो। हमेशा खुश रहो, अपना कल्याण करो। ओम नमः शिवाय। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टा करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।